विधायक हमको समझा कि विधानसभा हमको चुन करके भेजी है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री जी, माननीय जल संसाधन मंत्री और माननीय मुख्य सचेतक सरवन बाबू का भी हम शुक्रगुजार हैं कि हमको मौका मिला है और हम पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, 7 निश्चय 2 अभियान में हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए हमारे जल संसाधन मंत्री माननीय विजय बाबू अभी तक चयनित 1198 योजनाओं में से 621 योजनाओं को पूरा करवा लिए हैं, जिससे कि 2,10,524 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त हुई है। हम इसके लिए उनका शुक्रगुजार हैं। गया, बोधगया, राजगीर एवं नवादा में गंगा जल आपूर्ति योजना को पूरा कर लिया गया है, जिससे वहां की जनता को पेयजल प्राप्त हो रहा है। इसके लिए भी हम माननीय मंत्री जी का शुक्रगुजार हैं। अध्यक्ष महोदय, 4,515.70 करोड़ रुपये के तहत हाथीदह के निकट इंटेक वेल सह पंप हाउस का निर्माण किया गया है। राजगीर के निकट गंगा जी गया जलाशय का निर्माण हुआ है। नवादा शहर में भी गंगा जल से पेयजल की आपूर्ति हो गया है। ये साधारण बात नहीं है, जहाँ की पानी का बहुत दिक्कत है, पानी का लेवल बहुत नीचे जा रहा है और हमारे मंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री के साथ मिलकर पेयजल की व्यवस्था लोगों का कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 114.97 करोड़ की लागत से सिमरिया घाट धाम में सीढ़ी घाट का निर्माण हुआ। ये भी एक बहुत ही सुखद घटना है और उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए हम लोग सरकार को बधाई देते हैं। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के अंतर्गत नहरों की गाद सफाई एवं उनके बांधों तथा संरचनाओं के पुनः निर्माण के लिए 810 करोड़ रुपये स्वीकृत होने से मधुबनी जिले के 19 प्रखंडों एवं दरभंगा जिला के 5 प्रखंडों के किसानों को बहुत लाभ मिला है। सिंचाई के लिए उन्हें पर्याप्त जल उपलब्ध हो रहा है। उसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के नेतृत्व में 386.86 करोड़ में गंगा को फल्गु नदी के में पूरे वर्ष गंगा जी डैम में लगाकर हमारे पूर्वजों के आत्मा के शांति के लिए उन्होंने बहुत ही धार्मिक कार्य किया है। उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग जानते हैं कि भगीरथ ने बहुत अथक परिश्रम करके गंगा को गंगोत्री से स्वर्ग से उतार कर गंगोत्री से लाकर वो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए काम किया था। ये हमारे मुख्यमंत्री इस मायने में दूसरे भगीरथ साबित हुए, जिन्होंने गंगा को फल्गु नदी में उतारकर और वहां हमारे पूर्वजों के आत्मा को शांति दिलाने का काम किया है। नदियों को जोड़ने एवं मृत नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए 130.88 करोड़ की लागत से बागमती बूढ़ी गंडक, 120.96 करोड़ की लागत से बागमती बूढ़ी गंडक की शांति धार योजना, 69.89 करोड़ की लागत से गंडक अकाली नाला गंडक माही गंगा नदी जोड़ योजना कार्य प्रगति पर है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बगल के मुंगेर जिले के हवेली खलकपुर प्रखंड में 125.92 करोड़ के लागत से सिंधु वारिणी जलाशय योजना
145.43 करोड़ की लागत से ढकरा नाला पंप नहर योजना के बचे कार्य को कराने के लिए जो प्रस्ताव किया है, हम इसके लिए हम ही नहीं मुंगेर वासी भी और हम भागलपुर वासी भी इसके लिए सरकार के और मंत्री जी के कृतज्ञ हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इसी तरह अन्य कई सिंचाई योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। अगर उन सबको हम रखना चाहे तो उतना समय हमको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि कम समय में हमको सब बात रखनी है। इसलिए हमने बहुत चुन चुन करके चुनिंदा बातों को हमने अपने आपके सामने रखा। उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं अपने क्षेत्र की कुछ योजनाओं की बात मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। सर्वप्रथम सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा किनारे पर गंगा रिवर फ्रंट के तहत सीढ़ी घाट सौंदर्यीकरण एवं नमामि गंगा घाट से गंगा किनारे किनारे रेलवे ओवरब्रिज सुल्तानगंज तक कांवरियों के लिए पीसीसी सड़क निर्माण की मांग करता हूं। इस मांग का मौखिक समर्थन हमारे माननीय जो तत्कालीन जल संसाधन मंत्री संजय बाबू थे, उन्होंने भी किया था और मौखिक समर्थन मुख्यमंत्री जी द्वारा भी हमको प्राप्त हुआ है। इसलिए हम अपने वर्तमान जल संसाधन मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि हमारे इस मांग पर थोड़ा सा ध्यान दें। और सुल्तानगंज आप जानते हैं कि बहुत ही धार्मिक स्थल है। सुल्तानगंज से कांवरिया जल उठा करके देवघर तक करोड़ों की संख्या में प्रतिवर्ष जाते हैं। इसलिए गंगा रिवर फ्रंट सुल्तानगंज का निर्माण होना चाहिए। उसका प्रथम कार्य यहाँ से इंजीनियर सब जाकर सर्वेक्षण भी उसका हो चुका है। इसलिए थोड़ी सी कृपा कीजिएगा। तो सुल्तानगंज धार्मिक स्थल है, वहां से यात्रियों को देवघर जाने में बहुत सुविधा होगी। दूसरी बात है अब समाप्त कीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, 2 सूत्र। सुल्तानगंज से गंगा जल को लिफ्ट कर बांका जिले के बड़ुआ डैम में जल जमा कर उचित समय पर सिंचाई करा जाए तो इससे सुल्तानगंज, तारापुर, अमरपुर एवं बेलहर विधानसभाओं के कृषकों को अपार समर्थन मिलेगा और उनके पेट में अन्न मिलेगा। इसलिए तीसरी बात अंत में कहना चाहते हैं, हम अपनी बात कहना चाहते हैं सर। अंत में मैं भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के अपने गांव मंझली, हमारा बस्ती का नाम है सर, जो बाढ़ में गंगा के बाढ़ में डूब जाता है। हम चाहते हैं कि मंझली बस्ती को बचाने के लिए एक रिंग बांध, जिसको बबुरिया बांध कहते हैं, का निर्माण कराने की मांग करता हूं। अंत में बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामवृक्ष सदा, आपका समय है 16 मिनट।